नमस्कार साथियों, ये काव्य संग्रह है। ये तन वतन के लिए दूसरा काव्य संग्रह है और ये पहला है कलश और दो आपकी लड़कियाँ। और इसी को साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया भारत सरकार के द्वारा, युवा साहित्य अकेडमी 2023 के लिए। और आपकी आशीर्वाद रहा, आपकी कृपा रही, दुआ रही, तो हो सकता है प्रभु कृपा रही तो देखते हैं क्या होता है। कुल मिलाकर के ये है कलश और दो आपकी लड़कियाँ। ये पहला काव्य संग्रह है और दूसरा काव्य संग्रह है ये तन वतन के लिए। उसमें हम 5 कविता पाठ करेंगे। हमें अंदाज है, हमें विश्वास है कि आपको पसंद आएंगी। पहली कविता है मोरू का कुआं। रोजी रोटी कमाने को गांव छोड़ आए हैं, रोजी रोटी कमाने को गांव छोड़ आए हैं, पगडंडी के किनारे ताल में सपनों की नाव छोड़ आए हैं। रोजी रोटी कमाने को गांव छोड़ आए हैं, पगडंडी के किनारे ताल में सपनों की नाव छोड़ आए हैं। पाला था अरमानों की सेज पर, उसी सेज पर माँ के पाँव छोड़ आए हैं, उसी सेज पर माँ के पाँव छोड़ आए हैं। अभी निभाने हैं फ़र्ज पिता की एड़ियों में घाव छोड़ आए हैं, अभी निभाने हैं फ़र्ज और पिता की एड़ियों में घाव छोड़ आए हैं। मोरू का कुआं खा गया खत सारे और जमुने की छाँव छोड़ आए हैं। कैसे सुखी रह पाएंगे बे जो अपनों को बीच भंवर में छोड़ आए हैं, बीच भंवर में छोड़ आए हैं। रोजी रोटी कमाने को गांव छोड़ आए हैं। दूसरी कविता है काव्य संग्रह की, इसमें जो चुनिंदा कविता मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। बेसऊर आदमी खतों से खतों तक गुजरता रहा, खतों से खतों तक गुजरता रहा, तुम जो जुबां से कहती मैं सुनता रहा। खतों से खतों तक गुजरता रहा, तुम जो जुबां से कहती मैं सुनता रहा। उस वक्त मैं गूंगा था तुम थी वाचाल वा अदब, उस वक्त मैं गूंगा था तुम थी वाचाल वा अदब। तुम्हारा चलना मटकना बेहिसाब गजब, तुम्हारा चलना मटकना बेहिसाब गजब। तुम शऊर की देवी मैं बेशऊर आदमी हूँ, चलूँगा तो साथ छोड़ दूँगा क्योंकि गैर सलीकेदार आदमी हूँ, क्योंकि बेशऊर आदमी हूँ। और तीसरी कविता है इसमें बूंद प्रयाग की। जब मैंने तुम्हारा शहर छोड़ा था, तुम्हारी माँ ने मेरे मुट्ठी की मिट्टी ली थी और तुमने रख दिया था अपने शहर का गंगा जल। जब भी याद आए 2 बूंद पी लेना, भूलने के लिए नहीं अक्सर याद आने को। वो प्रयाग की माटी, वो याराना, वो यारी, अब सिर्फ आ जाओ कहने से काम न चलेगा, हाँ का जवाब दो प्यारी। प्रयाग की बूंद ये कविता थी। चौथी कविता है घर का बड़ा लड़का और बाबा। बाबा कभी नहीं मरते किसी के, उनकी रूह के अंश होते हैं उनकी बंसवेलों में। जिस घाट पर जलाए जाते हैं, जिस घाट पर जलाए जाते हैं उस जगह से हो जाता है जुड़ाव। घर का बड़ा लड़का बाप को याद करता है और रो जाता है। बाबा 3 पीढ़ियों के होते हैं माली, बाहर की चारपाई पर सान लगती है। बाबा के जाते ही उजड़ जाती है वो धरा और देहरी वीरान लगती है, और देहरी वीरान लगती है। उनको याद होता है अलिखित इतिहास जिसे नहीं लिखता कोई सभ्य। बाबा की यादों में सब बनाना, गांव में मंदिर मूरत भव्य। ये चौथी कविता थी। चौथा है 5वीं कविता है, 5 कविता इसका पाठ करूँगा। सुबह सबूत का अभाव है तुम्हारे होने में, समय शाम दिन रात वर्ष दशक सब लगे हैं। सुनो आग थी नेह की, कितने खत जलाए हैं, कितनी रातें जागा हूँ। यादें जब भी आती थी घर छोड़ छोड़ कर भागा हूँ। अब सबूतों के अभाव में प्यार मर रहा है पन्नों पर, प्यार मर रहा है पन्नों पर, अब प्यार मर रहा है पन्नों पर। जय हिंद, जय भारत।